हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कहते हैं कि कभी किसी की मौत हंसने की वजह से नहीं होती है, बल्कि जो इंसान अकेला रहता है, कभी नहीं हंसता है, उसकी वजह से लोग अपने आप को बीमार समझते हैं और उनके शरीर पर भी असर पड़ता है। आइए इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनते हैं। 3 बाबा रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो कभी किसी से कुछ नहीं बोलते थे। वो बस अलग अलग गाँवों में जाते थे और बीच चौराहे पे जाकर केवल हंसते रहते थे। कभी किसी को उपदेश या कोई भी ऐसा प्रवचन नहीं देते थे, बस केवल हंसते रहते थे। तो हंसी मालूम ही एक ऐसी बीमारी होता है कि उसको देख के, एक आदमी को हंसता हुआ देखकर और भी लोग हंसने लगते हैं। तो वहां पे और भी जितने लोग चौराहे पे आते थे, देखकर लोग हंसने लगते थे। तो वो बाबा लोग केवल हंसते थे। लोग सोचते थे ये लोग बाबा लोग हैं, कैसे बाबा है, केवल हंसते ही रहते हैं, कभी किसी को कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा अटपटा भी लगता था कि ये केवल हंसते रहते हैं। तो 3 बाबा में से एक बार एक बाबा जो थे, वो थोड़ा बीमार हो जाते हैं। बहुत उनका दवा ववा किया जाता है, लेकिन वो नहीं बचते और वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो लोग ये देखने के लिए नहीं जाते हैं कि उनके दुख में देखने नहीं जाते कि अरे बाबा थे खत्म हो गए, ये करने नहीं जाते, बल्कि ये देखने जाते हैं कि आज क्या वो दोनों बाबा हंसेंगे या रोएंगे। लेकिन उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। जब वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों बाबा वो तीसरे बाबा के पास बैठ के खूब हंसे जा रहे हैं, खूब हंसे जा रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं अरे, तो ये खत्म हो गए, आपके साथी खत्म हो गए बाबा, फिर भी आप हंसे जा रहे हैं। तो उस पहली बार उन दोनों बाबाओं ने बोला कि ये हम तीनों में लगातार शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, उसके मरने पर बहुत हंसा जाएगा। बाकी बाकी जो 2 लोग रहेंगे वो बहुत हंसेंगे। तो इसीलिए हम लोग हंस रहे हैं। फिर सब कुछ होने के बाद तो उनको फिर नहलाने धुलाने की तैयारी की जाती है। सब लोग बोलते हैं कि चलिए बाबा जी को थोड़ा सा नहला धुला के उनका कफन उफन पहनाया जाए। तो ये दोनों बाबा बोलते हैं नहीं, इन बाबा ने बोला था कि जब हम मर जाएं तो कोई भी हमको कपड़ा न बदला जाए, क्योंकि हमारी आत्मा तो वही है, हमारी आत्मा तो शुद्ध है, उसको कौन सा कपड़ा बदलना है। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि हम बेफजूल के आडंबरों में फंसे रहते हैं, जबकि हमारी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, हंसना और हंसाना। मेरी स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट।